की हालत देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के लोगों ने अभी जो जानकारी मिली, मैं अभी सभा में था, कि उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हो दिल्ली का? हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? इससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी। इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं है। जो केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं, अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री को रेवड़ियों से और बड़ा करके परोसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। वो सब तो विरोध करते थे उसका, हमेशा मजाक उड़ाते थे। तो जिस बात का विरोध किया है बीजेपी ने, उसको वो क्या लागू करेंगे? आम आदमी पार्टी के क्या लागू करेंगे? डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज होने से रोका गया, उसको क्या? क्यों ये डरते हैं इतना? हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से रोकते हैं, हमारा प्रचार करने से रोकते हैं, हमारी योजनाओं के विस्तार करने से रोकते हैं, हर काम में तो रोकते हैं। लेकिन हम इन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। की हालत देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के लोगों ने अभी जो जानकारी मिली, मैं अभी सभा में था, कि उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हो दिल्ली का? हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? इससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी। इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं है। जो केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं, अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री को रेवड़ियों से और बड़ा करके परोसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। वो सब तो विरोध करते थे उसका, हमेशा मजाक उड़ाते थे। तो जिस बात का विरोध किया है बीजेपी ने, उसको वो क्या लागू करेंगे? आम आदमी पार्टी के क्या लागू करेंगे? डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज होने से रोका गया, उसको क्या? क्यों ये डरते हैं इतना? हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से रोकते हैं, हमारा प्रचार करने से रोकते हैं, हमारी योजनाओं के विस्तार करने से रोकते हैं, हर काम में तो रोकते हैं। लेकिन हम इन्हीं परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। की हालत देखिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा के लोगों ने अभी जो जानकारी मिली, मैं अभी सभा में था, कि उनके ऊपर पत्थर से हमला किया। ये गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हो दिल्ली का? हमला करके चुनाव जीतना चाहते हो? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता न तुम्हारे आगे कभी झुके हैं न झुकेंगे। ऐसे कायराना हरकतें क्यों करते हो? इससे क्या हासिल हो जाएगा? तो इसलिए ये कायरों की पार्टी है बीजेपी। इनके सामने हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं है। जो केजरीवाल जी के ऊपर हमला हुआ उसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं, अगर उनके शरीर में खरोच भी आया तो इसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी और उनकी सरकार जिम्मेदार होगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री को रेवड़ियों से और बड़ा करके परोसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी। वो सब तो विरोध करते थे उसका, हमेशा मजाक उड़ाते थे। तो जिस बात का विरोध किया है बीजेपी ने, उसको वो क्या लागू करेंगे? आम आदमी पार्टी के क्या लागू करेंगे? डॉक्यूमेंट्री को भी रिलीज होने से रोका गया, उसको क्या? क्यों ये डरते हैं इतना? हमारी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से रोकते हैं, हमारा प्रचार करने से रोकते हैं, हमारी योजनाओं के विस्तार करने से रोकते हैं, हर काम में तो रोकते हैं। कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर हमले करवाने की मनगढ़ंत कहानियां रचेंगे। 18 सितंबर 2024 को मैंने प्रेस वार्ता में ये कहा था कि चुनाव आने दीजिए, अरविंद केजरीवाल हमला भी करवाएंगे अपने पर और किसी न किसी से थप्पड़ भी लगाएंगे, और आज वो सामने दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल इतने मदमस्त हैं कि ना तो वो हम जब सवाल पूछते हैं उसका जवाब नहीं देते, मीडिया कोई सवाल पूछता है उसका जवाब नहीं देते, और तो और जब क्षेत्र की जनता उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती है तो इस तरह की नौटंकी करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे गाड़ी चढ़ा के भागे हैं और कहते हैं हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांग रही है और आप उन जवाबों से बचने के लिए, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं।
आज जो कुछ भी हुआ है ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की अपनी एक साजिश है, एक मैं कहूँ तो सहानुभूति बटोरने का एक नाटक है, जो दिल्ली की जनता आपके इस नाटक को कई बार देख चुकी है। आप कभी थप्पड़ लगवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और दिल्ली की जनता जानती है। अभी तो आप जूते भी फिकवाएंगे, अभी तो आप अपने पे हमले भी करवाएंगे। ये जैसे जैसे चुनाव आएगा ये नौटंकी दिल्ली वाले समझते हैं अरविंद केजरीवाल। और मैंने सुबह भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, आप झूठ की मशीन है, आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और कानून अपना काम करता है। लेकिन जब आप चोरी कर रहे थे, जब आप शीश महल बना रहे थे, जब आप घोटाले कर रहे थे, तब आपने आंखें बंद कर रखी थी। दिल्ली को बर्बाद करने वाले अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे भ्रष्टाचार ने तुम्हारी आंखें बंद कर रखी हैं। तो फिर उस डॉक्यूमेंट्री को दिखाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता क्या है उस डॉक्यूमेंट्री में, उसमें दिखाना चाहिए कि कैसे कोविड में अरविंद केजरीवाल ने लोगों को दिल्ली से भगाने का काम किया, कैसे शराब की नीति बदल के 2% से 12% करके 6% कमीशन, दलाली और पैसे खाने का काम किया, कैसे जल बोर्ड में 73,000 करोड़ का घाटा जो आज है उसमें चोरी और पैसे कमाने का काम किया, कैसे लोगों को गंदा पानी पिलाकर लोगों को मारने का काम किया, कैसे दिल्ली में सीवर की सफाई न करके लोगों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर छोड़ दिया, कैसे महिला सुरक्षा के नाम पर पैनिक बटन में घोटाला किया, कैसे शिक्षा के नाम पर 9th और 11th क्लास के बच्चों को फेल करके हमारे नौनिहालों की जिंदगी खराब की, कैसे अपने ही सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बेचकर पैसे कमाने का काम किया, कैसे मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी टेस्ट करा के उसमें पैसे कमाने का काम किया। ये सब अरविंद केजरीवाल को दिखाना चाहिए। आज हम लोगों ने भी अस्पताल गए तो वहाँ पर जो बीजेपी के वर्कर है, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? आप लोग क्या एफआईआर करवाएंगे? क्योंकि अभी तक शायद एफआईआर हुई नहीं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे, मेरे को अभी जानकारी मैंने पूछा है प्रवेश से, जैसे जानकारी आ रही, क्योंकि अभी उनका स्क्रीनिंग चल रही थी, उनके डॉक्टर उसको चेक कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को अगर गाड़ी से अरविंद केजरीवाल ने मारा है तो निस्संदेह हम उसमें कानूनी विकल्प देखेंगे।